Hey students, this is chapter 15 Birbal. I hope you all have heard about Akbar and Birbal. Akbar was a Mughal emperor and Birbal was one of his favorite courtier. अकबर जो था एक महान राजा था और उसका फेवरेट दरबारी था जिसका नाम था बीरबल और जिसको वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था. In this lesson, we will know why Akbar liked Birbal so much. कि जो अकबर था वो बीरबल को ज़्यादा पसंद क्यों करता था दूसरे दरबारियों की तुलना में. उसके दरबार में बहुत सारे मंत्री थे लेकिन वो बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था. अब हम जानेंगे कैसे. Once in Emperor Akbar's court, एक बार सम्राट अकबर के दरबार में his courtiers grew jealous of the prominence Birbal was always given. तो उसके दरबार में जो दूसरे दरबारी थे वो क्या थे? प्रोमिनेंस मतलब when someone is important. बीरबल को जो इतनी इम्पोर्टेंस मिलती थी उससे जलते थे. जेलस मीन्स ईर्ष्या थी उन्हें. अनेबल टू कंट्रोल देयर जेलसी. और वो क्या हुआ, जितने भी दूसरे दरबारी थे वो अपनी इस ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं कर पाए. दे मैट अकबर सीक्रेटली वन नाइट. और एक रात को वो अकबर के पास चुपचाप, सीक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से मिलने गए और बोले, एम्परर, महाराज, वी हैव सीन दैट यू लाइक बीरबल अ लॉट. सम्राट, हमने देखा कि आप बीरबल को ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं. You have always valued his opinion more than ours. और आप हमेशा उसका जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन मतलब वो जो भी राय देता है, जो भी मत देता है, जब राजा का दरबार लगता है तो उसके दरबार में बहुत सारे मंत्री होते हैं. राजा को किसी उस पर सलाह चाहिए होती है तो सब अपना अपना मत देते हैं. तो उसमें क्या होता था कि बीरबल के जो ओपिनियन होता था उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. तो वो कहते हैं कि यू हैव ऑलवेज वैल्यूड हिज ओपिनियन मोर देन आवर्स, कि आप हमेशा हमारे मत की अपेक्षा बीरबल के मत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. वाई डू यू लाइक बीरबल सो मच. आप बीरबल को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं. नीदर इज़ ही फ्रॉम अ रॉयल फैमिली नॉर इज़ ही रिच. ना तो वो किसी रॉयल फैमिली से है. रॉयल फैमिली मीन्स होता है राजसी शासन जो होता है ना, परिवार, और ना ही वो रिच है. द कर्टियर सेड, ये कर्टियर सब बोले. द एम्परर डिडंट रिप्लाई इमीडिएटली. तो एम्परर ने, सम्राट ने उसी समय, इमीडिएटली मीन्स उसी समय, रिप्लाई मीन्स उत्तर, कुछ उत्तर नहीं दिया. ही थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड, उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, कर्टियस, I knew you had such a question in your minds. दरबारियों, मुझे मालूम था कि तुम्हारे दिमाग में ये एक सवाल चल रहा है. Come back tomorrow. कल वापस आना and I shall answer it. और मैं इसका जवाब दूंगा. The courtiers left feeling they had finally outsmarted Birbal. और जितने भी दरबारी थे वो ये सोच कर चले गए कि अब उन्होंने बीरबल को क्या है, तो जितने भी वो दरबारी राजा से मिलने आए थे ये सोच कर जाने लगे कि उन्होंने चालाकी दिखा दी. अब वो बीरबल से ज़्यादा चालाक हो गए. आउटमार्टेड मीन्स होता है गॉट द बेटर ऑफ समवन बाय बीइंग क्लेवर. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कर्टियर्स वेटेड फॉर अकबर्स आंसर. सारे दरबारी अकबर के जवाब के लिए इंतजार करने लगे. अकबर सेड, अकबर बोले, टुडे आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजरी एंड आई वॉन्ट ऑल माई कर्टियर्स टू जॉइन मी. तो अकबर बोले, आज मैं जो रॉयल ट्रेजरी है, जो राजा का खजाना होता है उसे बोलते हैं, उसे चेक करने, इंस्पेक्ट करने जा रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट ऑल माई कर्टियर्स टू जॉइन मी, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी दरबारी हैं वो सब मेरे साथ चलें. All the courtiers wondered why the emperor wasn't answering their question. तो सारे दरबारी चल दिए अकबर के साथ, क्योंकि अकबर ने अभी क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही नहीं था, उनके सवाल का जवाब दिया ही नहीं था.
हाँ, फिर भी नो वन डेयर टू क्वेश्चन आंसर, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अकबर से दोबारा सवाल पूछे। एंड दे ऑल फॉलोड हिम, और सब उसके पीछे पीछे चल दिए। वाइल वॉकिंग थ्रू द ट्रेजरी, और जब वो खजाने की तरफ चले, द कर्टियर सॉ द मोस्ट अमेजिंग वेल्थ, तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा खजाना था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड स्टैचूज डेकोरेटेड विद डायमंड्स एंड रूबीज एंड द मोस्ट प्रीशियस स्टोन। तो वो जो वहाँ पे जो थी उस खजाने के अंदर क्या क्या था, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं, स्टैचूज यानी मूर्तियाँ, हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड स्टैचू सोने की, और जिस पर क्या लगे होते हैं, हीरे और रूबीज लगे होते, जो नग आते हैं ना कीमती, नीलम वगैरह, वो लगे हुए थे। रूबीज मणि वगैरह लगी हुई थी, जो कि बहुत कीमती स्टोन्स होते हैं। दे सॉ काउंटलेस रिंग्स एंड नेकलेसेस एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल कारपेट्स इन द ट्रेजरी, उन्होंने अनगिनत रिंग्स, अंगूठियाँ, नेकलेस, हार और सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल कारपेट्स देखे ट्रेजरी में। Thousands of treasures chests were filled with gold and silver coins collected from conquest of Akbar other kingdoms. और जो चेस्ट मीन्स जितनी भी दरार वो थी, ड्रॉर्स वगैरह थी, वो सब किससे भरी हुई थी, सोने और चांदी के सिक्कों से, जो कि उन्होंने कॉन्क्वेस्ट मीन जीत कर, कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीतना, दूसरे कंट्रीज पे आक्रमण करके जो राजा जीत कर लाए थे, उन सबसे भरी हुई थी। द कर्टियर्स वर एस्टाउंडेड एंड केप्ट वॉन्डरिंग व्हाई दे वर कॉल्ड देयर, तो जितने भी दरबारी थे वो सब क्या थे, एस्टाउंडेड मीन्स होता है सरप्राइज्ड, मतलब शॉक्ड हो गए ये देखकर कि उनको इधर क्यों बुलाया गया है। एंड इफ द अकबर हैड फॉरगॉटन देयर क्वेश्चन, तो वो सोचने लगता शायद अकबर जो है, हमने उनसे जो सवाल पूछा था वो भूल गए हैं। सो स्टूडेंट, today we will do only this much part of the story, remaining part I will give you tomorrow.